इस घर में हम आके पहुंच चुके हैं। चलो जाते हैं, हमारा काम मतलब खाना पीना वगैरह करते हैं। 4 बजे मैं और मेरी बहन गए थे आम चुराने के लिए किसी के पेड़ से। तो देख सकते हैं आम तोड़ने के बाद हम तो बहुत ज़्यादा खुश थे। इस साल का ये पहला आम का चोरी है। तो हम लेके आ चुके हैं। आम एक है बट डाली थोड़ा बड़ा हो चुका है। चोरी किया गया आम बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। देख सकते हैं मेरे चेहरे से कि कितना ज़्यादा खुशी हम फील कर रहे हैं। हाय फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जैसे कि आप सबको मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि 24 तारीख को रात को कूले में चावल का पेस्ट लगाया गया था। आज बढ़ी बनाने वाली थी मेरी मम्मी, तो सुबह हो चुकी है। अब बज रहे सुबह के 8। उठते उठते थोड़ा देर हो चुका है। तो चलो देखते हैं बढ़ी कैसे बनाते हैं। 2 कूले में बढ़ी लग चुकी है, तीसरे कूले में बढ़ी लगाया जा रहा है। चलो दिखाते हैं। सुबह की धूप निकल चुकी है। हम बढ़ी को ले आ चुके हैं छत के ऊपर सुखाने के लिए। तो आज हमारे साथ पोपट हो चुका है क्योंकि सुबह सुबह बंदर बहुत सारे आ चुके हैं छत के ऊपर। तो इससे बढ़ी को सूखने में प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि बंदर आकर सारे के सारे बढ़ी खा सकते हैं। चलो दिखाती हूँ बंदर को और बढ़ी को भी। ये है बढ़ी। सूत्र से पता चलता है कि छत के पास वाले जितने भी पेड़ हैं, जैसे कि नारियल है या बड़े बड़े पेड़ हैं, वहाँ पर ही बंदर बैठते हैं। जैसे कि छत के ऊपर कूदने में उनको आसानी हो। छत के ऊपर जितनी भी चाहे खाने पीने की चीज़ हो या घर में किसी का खाने पीने की चीज़ हो, उससे चोरी करने में उनको बड़ा मज़ा आता है। तो थोड़े और बीड़ी के पेस्ट बचे हुए थे, तो इसीलिए यहाँ पर नानी ने भी बढ़ी लगा लिया है प्लेट पर। नीचे नानी जी रोटी बेल रही है और मैं आकर धूप में बढ़ी की देखभाल कर रही हूँ क्योंकि बंदर बहुत ज़्यादा है। अगर एक भी बड़ी गायब हो तो मम्मी मेरी गला दबा देगी। तो हम देख रहे हैं। बंदर तो यहाँ से दूसरी तरफ चल चुके हैं। हमारे घर के पास जो एक मिट्टी का घर है, उनका घर का ऊपर सब से बन रहा है। चलो दिखाते हैं। तो उस घर का फिर से रिनोवेट किया जा रहा है, देख सकते हैं। ये रहा ओम, जो कि अब जाने वाला है बांस के जंगल में, जहाँ पर बांस आकर उनका घर बन रहा है। वो अंधेरा है उस तरफ। रोटी अभी बन रही है, उससे पहले हम खा लेते हैं केला। उसे बनने में बहुत टाइम लगता है। ये बहुत छोटे छोटे हैं तो एक ही साथ खा सकते हैं। ये रहे सारे के सारे रोटी जो कि हमें बनाना है। तो फाइनली रोटी बन चुकी है। अब चलो बनाते हैं सब्जी। पहले से ही सब्जी उबाल के रखा गया है, इसे चलो तड़का लगाते हैं, उसके बाद इसे खाएंगे।
तो चलो लेके जाते हैं छत के ऊपर खाने के लिए। फाइनली मैंने रोटी और सब्जी खा ली है। अब चलो जाते हैं नहा के रेडी होते हैं। हम जाएंगे बहुत दिनों बाद दूसरे घर में। चलो जाते हैं वहाँ पर खाना पीना मस्त करके आएंगे। अब चलो जल्दी से जाके नहाते हैं। तो अब मैं नहा के आ चुकी हूँ। अब चलो दूसरे घर जाते हैं, वहाँ पर खा के आते हैं। तो फाइनली मैं के दूसरे घर पहुँच चुकी हूँ। पीछे वाला घर का काम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुका है। अब चलो जाते हैं। बहुत ज़्यादा ही धूप है मुझे लगता है। खाने में था पखाड़ भात, उसके साथ मछली, प्याज और मिर्ची, जो कि एक उड़िया का फेवरेट खाना होता है। तो खाना पीना अब सब खत्म हो चुका है। अब चलो जाते हैं, थोड़ी देर सो जाते हैं, उसके बाद हम जाएंगे घर। रही मेरी बहन जो अभी अभी नहा के आई है, बहुत बहुत आलसी है। तो मेरी बहन का भी नाम आए। कहाँ पर है तुम्हारा नाम? यहाँ पर है। हाँ, क्लास 9 फर्स्ट हुई है तो उसे प्राइज भी मिल सकती है। तो इस बात का मैसेज अभी अभी आया है, हमने सीन किया है। उत्कल दिवस में मिलेगा 1 मिनट एगो। हाँ तो ठीक। तो अब हम सो के फ़ोन देख रहे हैं। तो इसका जो आया है अभी अभी 1 मिनट पहले मैसेज आया कि जो भी बच्चे क्लास में ओडिया में हाईएस्ट मार्क रखे हैं उनको मिलेगा, उत्कल दिवस में प्राइज मिलेगा। तो मेरी बहन फर्स्ट हुई थी, मतलब ओडिया में उसका हाईएस्ट स्कोर है, क्लास में भी टॉपर वही हुई। तो देखते हैं, तो प्राइज लेके आएगी तभी हम दिखाएंगे। लंच में थोड़ा इतना कुछ खाना बना था, मुझे याद नहीं है ठीक से क्या क्या बना है। दाल चावल थे, साइड में मछली भी थी, और क्या था याद नहीं। तो इतना ही हम खाना खाए थे। मैं और मेरी बहन बैठ गए थे दोनों साथ में खाने के लिए। 10 मिनट ही पिया जो। तो सूरज डूबने वाला है। हम जा रहे हैं खेतों के बीच में दूसरे घर। तो यहाँ पीछे वाले हिस्से में जाने में थोड़ा इजी होता है। तो ये रही सामने रिया, रिया और मैं जा रहे हैं दूसरे घर। तो यहाँ पर हम ले रहे हैं मूंग की फल, जो हम बचपन से खाते हैं। यहाँ और भी है खेतों में। तो चारों तरफ मूंग ही मूंग लगाया गया है सबके खेतों में। तो सबके खेत में पर अब हम आए हैं आम लेने। तो उधर रहा आम, तो देखते हैं कैसे लेंगे। कितना बड़ा आम है। तो डाल भी टूट चुका है। इतने हो जाएंगे शायद 2। तो आम लेने के बाद मजा आ रहा है। चलो जाते हैं जल्दी से जाऊंगा। तो ये रहा आम। तो हम 2 आम लेके आ चुके हैं। हम जितनी ज़रूरत है हम उतने आम लेके आ चुके हैं। तो इस महीने का, इस साल का ये पहला आम का चोरी है। आम एक है बट डाल थोड़ा बड़ा हो चुका है। चलो जाते हैं घर और इसे खाते हैं। काट कर खाने में हमें थोड़ी परेशानी होती, इसीलिए हम 2 आम लेकर आए थे। यहाँ पर रिया आम का छिलका उतारने की कोशिश कर रही थी। कोई काट देख कर काट देखी पंडी हाथ कोई काटो देन कर काट।
देखा। आम को काटने के बाद देख सकते हैं हमने प्लेटिंग भी कर ली थी, बीच में नमक और थोड़ा सा मिर्ची का पाउडर भी ले लिया था। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी था, रिया भी बहुत ज़्यादा खुश थी खाकर। तो सारे के सारे छिलके मैंने आम से निकाल दिया है और फिर से चलो खाते हैं बिना छिलके वाले आम को। तो बचपन से तो हम बहुत खाए होंगे, हम बहुत खाए थे, अभी भी हमारी बचपन नहीं जा रही है। देखो टंकी के ऊपर बैठकर ये खाना खा रही है। तो आसमान देख सकते हैं, आसमान कितना कोहरा हो चुका है क्योंकि बारिश आने वाली है मुझे जिससे लगता है। तो आप भी आसमान को देख के पता ही चल ही गया होगा आपको कि हाँ बारिश जोर शोर से आने वाली है। फिर से बुक कर रही थी। तो अभी बज रहे हैं शाम के 7। अब चलो जाते हैं दूसरे घर। आज का डिनर भी वहाँ होगा। रिया और मैं आए थे दोपहर को दूसरे घर से, अब फिर से जा रहे हैं। रास्ते में जाते हुए दुकान से थोड़े से मसाले भी लेने थे हमें। तो हम आके दूसरे घर में पहुँच चुके हैं मसाले लाके। तो चलो जाते हैं अंदर। जैसे शाम को मैंने देखा था कि छत के ऊपर बहुत ज़्यादा बारिश आ गई थी, तो इसीलिए चाचा जी सूखे हुए धान को आकर बोरी में समेट रहे थे। और चूल्हे में आग लग चुकी है। ये रहे सारे सामान। तो दोस्तों जैसे कि पता चला है बारिश आने वाली है, बहुत जोर से हवाएं चल रही है, इसलिए लाइन भी कट हो चुकी है। ये तो इन्वर्टर का लाइट है। तो जो चाली घर है जहाँ पर चूल्हा है उस घर में लाइट नहीं है क्योंकि उस घर का जो छोटा वाला है उसके साथ कनेक्शन नहीं हुआ है इन्वर्टर के साथ। तो छोटी मम्मी वहाँ पर खाना बना रहे हैं, रात का खाना। छत के ऊपर जितने भी सारे धान थे वो सब नीचे आ चुके हैं, बोरी में भरा जा रहा है और उसको सिलाई किया जा रहा है जैसे कि वो स्टोर हो सके 2 साल तक या 1 साल तक। तो चूल्हे के आसपास बहुत ज़्यादा अंधेरा था, इसीलिए छोटी मम्मी फ़ोन का लाइट ऑन करके यहाँ पर रसोई का काम कर रहे थे। तो चूल्हे में हमारा मसाला बन के रेडी है, वहाँ तो चारों तरफ सब्जी वगैरह रखा हुआ है रात के खाने के लिए। तो ये था आज का हमारा टेस्टी डिनर। तो देख सकते हैं रिया और मैं इस बार बैठे हैं खाने के लिए। तो खाने में आज हम 3 बार मछली खा चुके हैं, इसीलिए हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो अब बज रहे हैं 9, अब चलो जाते हैं। तो अब बज रहे हैं रात के 9। हम तो इस घर में आ चुके थे, हमारा खाना पीना दूसरे घर में हो चुका था। तो दादाजी के लिए हम खाना लेके आए थे दूसरे घर में, तो दादाजी का खाना भी हो चुका है, मेडिसिन वगैरह भी मैंने दे दी है। अब चलो नानी जी के लिए बनाते हैं रोटी, क्योंकि वो तो चावल नहीं खाती, तो उनके लिए चलो हम रोटी बनाएंगे। मम्मी कहीं बाहर गई है काम से, उनका आते आते टाइम लग सकता है। अब चलो रोटी बनाते हैं। तो कल की पूजा के लिए मैंने पार्सल ये सारे के सारे चीज़ ले आ चुकी हूँ। तो इसके लिए मुझे रात के 11 बजे तक वेट करना पड़ा, मैं अभी तक नहीं सोई थी। तो फाइनली इसको अब हम बॉक्स को रख देते हैं मंदिर में, अब जाते हैं सोने। तो आज के इस ब्लॉग में बस इतना ही, मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में। तब तक के लिए अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, जो लोग चैनल में नहीं है सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टाटा बाय बाय।